नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग बीरनपुर प्रकरण को लेकर सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में चार्जशीट पेश करने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल मच गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बच्चों के बीच हुए सामान्य विवाद को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देकर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया। दुर्ग कांग्रेस महामंत्री राजू गुप्ता ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट साफ कर रही है कि घटना केवल दो परिवारों के बीच आपसी टकराव का परिणाम थी। इसमें किसी राजनीतिक षड्यंत्र का कोई आधार नहीं मिला। गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर समाज को बांटने और सहानुभूति की राजनीति करने की कोशिश की है। उन्होंने तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना का चुनावी सभा में इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया। पारस ताम्रकार की रिपोर्ट। सीबीआई जांच की बात आज कांग्रेसी कर रहे हैं, वही सीबीआई जांच शराब घोटाले के लिए भी हो रही है। उसके लिए किसी के मुंह में, सबके मुंह में दही जम गया, बोलती बंद होगी। उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कांग्रेस वाले। 2023 में जो बीरनपुर में दो बच्चों के आपसी लड़ाई में जो वर्तमान विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई थी, उसमें बच्चों का आपसी विवाद था, बाद में पारिवारिक विवाद में बदला, बाद में धार्मिक उन्माद ले लिया। तत्कालिक उस समय के तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें धार्मिक रंग में उन्माद फैलाने का प्रयास किया और उसके बाद वहां पर दो मुसलमानों की हत्या भी की गई और लगातार कर्फ्यू रहा। पूरे प्रदेश का वातावरण तनावपूर्ण रहा। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने, यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग की सभा में ईश्वर साहू को मंच में बुलाकर इस भावना को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया और चुनावी फायदा लेने का प्रयास किया। वर्तमान विधायक ने हमेशा कहा कि इस घटना में हमारे जो युवक कांग्रेस के साझा विधानसभा के अध्यक्ष अंजोर यदु, उनका भी नाम बार बार लेते थे। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पढ़ रहे हैं कि सीबीआई जांच से स्पष्ट हो गया है, न तो वो धार्मिक विवाद था, न ही उसमें किसी को राजनीतिक साजिश थी, न ही किसी नेता का हाथ था। वो एक बच्चों की लड़ाई था और उस बच्चों की लड़ाई में वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश नहीं, प्रदेश में इसी प्रकार धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलकर ही सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये जीता जाता उदाहरण है। आज स्वयं केंद्र में जब भाजपा सरकार है, राज्य में भाजपा सरकार है, सीबीआई जो केंद्र के अधीन रहती है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि न इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव था, न किसी नेताओं का हाथ था। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है और हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्कालिक जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो उस समय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने धार्मिक रंग देने का प्रयास किया, आज जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो तत्कालिक भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।